मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज ललित गर्ग, मैं बच्चापंथी का फाउंडर हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन पर आधारित कॉन्सेप्ट, ये पिछले 2.5-3 साल से हम लोग ऑनलाइन की फॉर्म में चला रहे हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं बेहतर से बेहतरीन की ओर बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैडम पहले आपसे थोड़ा सा जानेंगे आपके बारे में, आपके इंट्रोडक्शन, बच्चों से जानेंगे बच्चों के बारे में, और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता लगा और इस कोर्स के दौरान बच्चों पे आपने क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या दिखा कि बच्चों में किस तरह का इंप्रूवमेंट है नहीं है, क्या आपको फील हुआ, या आपके बच्चे कभी कहीं परफॉर्म करते हैं तो कैसा फील होता है। तो अर्चना मैम आपका थोड़ा सा जानेंगे, आपका कहाँ से है, आपका प्रोफेशन क्या है, उसका बच्चों से बात करेंगे मैम। Okay, thank you, sir. First of all, I would like to give thanks to Bachchapanti who gave me this golden opportunity to come over here. And myself is Archana Sharma. And if I talk about my academic credentials, I am MA B.Ed and MPhil in English. And I am in teaching profession since last 18 years. And I also worked as principal and vice principal. तो जैसे आपने बोला कि मुझे इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला, तो वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज इन पलवल, तो उसके बच्चों ने ये ज्वाइन किया हुआ था। तो वो क्या करती थी, वो मोस्टली वीडियोस सेंड करती रहती थी। तो वीडियोस के थ्रू मुझे ये जानने, पहले तो मैंने सोचा जैसे ब्लाइंड फोल्ड लगा के बच्चे करते थे, तो मैंने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि एक ब्रेल होती है सर, तो मुझे लगा वो ब्रेल लिपि बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंडेड पर्सन के लिए होती है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं। तो मुझे लगा वो सीख रहे हैं बच्चे, तो उसे तो उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कुछ बच्चों ने साइकिलिंग की थी ब्लाइंड फोल्ड के लिए, तो मुझे लगा ब्लाइंड फोल्ड लगा के बच्चे साइकिलिंग करें, इट मीन्स कुछ है इसमें। देन आई मेड अ कॉल टू हर, और फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया। देन आई कॉल्ड यू डायरेक्टली, मैंने बच्चापंती से आपका सेलेक्ट किया नंबर, देन आई कॉल्ड यू, और फिर मुझे एक्सप्लेन किया आपने। फिर उसके बाद मैंने, तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तब मैंने फिर जाके सर्च किया बच्चापंती के बारे में, आपके उसमें सब कुछ। फिर मैम ने मुझे एक डेमो फिक्स कराया। तो डेमो में बच्चों ने, मतलब ऐसा नहीं था कि जो चीज वो पूछ रहे थे वही वो बता पा रहे थे, हमने भी यहाँ से बच्चों को काफी चीजें शो की। तो वो लाइव हमारा कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन हुई। तो हमने उसमें बच्चों से जैसे कुछ भी दिखाया तो उन्होंने डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन और विद इन अ सेकेंड्स उन्होंने आंसर दिए। तो मुझे लगा कि फिर ये काफी अच्छा कोर्स है, तब मैंने अपने बच्चों को भी कराया। अच्छा, तो तेजस्वी, हेलो तेजस्वी। हाय सर। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। एंड व्हाट्स योर एज बेटा? क्या एज है बेटा आपकी? 9 years। 9 years old, वेरी गुड। तो बेटा आपने कोर्स ज्वाइन किया तो मम्मा ने कहा, आपको कैसा, आपको मम्मा ने पहले बताया था कोर्स ज्वाइन होने से पहले कि इसमें क्या होने वाला है? सर मम्मा ने पहले बताया था कि इसमें आंख बंद करके भी पढ़ लेते हैं और इसमें मैथ्स भी है। सर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है नई नई। अच्छा, और क्या होता है? और सर मैथ्स भी है इसमें। मैथ्स भी है? अच्छा। यस सर। अच्छा, अभिमन्यु बेटा आप कौन सी क्लास में, बेटा आपकी क्या एज है? थर्ड क्लास में। अच्छा, थर्ड क्लास में हो आप। आपकी एज क्या है बेटा? 8 years old। आप बस 8 years के ही हो? आप ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हो बेटा? यस सर। क्या कर लेते हो ब्लाइंड फोल्ड से? बुक रीडिंग। अच्छा अच्छा मैम, इस कोर्स को ज्वाइन कराने के बाद अगर हम बात करें तो मतलब बच्चों ने कहीं पे आपके रिलेटिव्स में या कहीं और भी परफॉर्म किया है कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी? यस सर, नेबरहुड में किया है और ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम जब अभिमन्यु ने ये मतलब शो किया था, इसका रिजल्ट आना स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम ही इसने अपनी नानी जी को कॉल किया था, तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद में इसके मामा जी की भी कॉलिंग आती रहती है, उनके फ्रेंड्स वगैरह ऑनलाइन उस पे देखते रहते हैं। क्या रिएक्शन रहती है मैम उनकी, क्या रिएक्शन रहती है? जैसे मामा जी के फ्रेंड्स की कॉल आई है। अभी तो सर ऑलमोस्ट ना किसी को बिलीव ही नहीं होता, सबको ये लगता रहता है कोई मैजिक है या फिर कोई हम वहां जाकर देखेंगे तब हमें पता चलेगा, मे भी उन्हें दिखता होगा वहां से, या मम्मी धीरे धीरे बता देती होंगी, ऐसा कुछ उन्हें फील होता रहता है। सर मैंने ऑन द स्पॉट तो इसको बिलीव नहीं किया। आफ्टर डेमो भी मैंने इसके लिए सर्च किया। देन आई केम अक्रॉस अ डेमो, उसमें वीडियो थी, उसमें बताया गया था कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर पीनल ग्लैंड होती है, वो इसका काम करती है हमारा उसको थर्ड आई भी बोलते हैं, और गॉड आई ऑफ गॉड भी बोला जाता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी बोला जाता है,
तो उसमें हमें बताया गया है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उसमें फ्लोराइड बहुत बड़ी मात्रा में पानी में जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसे मिला दिया गया था। तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड मिला दिया गया था, उससे अब क्या है, जो हमारी ये पीनल ग्लैंड होती है इसके ऊपर ये लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं थ्रू आउट टाइमली, तो वो फ्लोराइड हमारे उसमें मतलब उसको हार्ड लेयर को नहीं बना पाता है। ये हमारी बोन्स को और ये टीथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा मतलब फ्लोराइड जम जाता है, जबकि एक्सपेक्ट ये किया गया था कि 40% हमारे टीथ को डिके होने से बचाता है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़े हैं। लेकिन जो यूएस है और इटली है उसके लिए लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी इसके लिए अवेयरनेस नहीं आई है। तो मेडिटेशन ही इसका एक केवल पॉसिबल है जो हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको इंक्रीज कर सकता है, जो ये फ्लोराइड हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है उसको भी वो रिमूव कर सकता है। तो मैंने ये सर्च आउट किया, तब मुझे पता चला कि मतलब हमारी बॉडी के लिए मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब इस कोर्स के दौरान बच्चों में किसी तरह का कुछ आपको चेंजेस दिखाई दिए मैम? यस सर। एक तो थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा है। जैसे तेजस्वी भी पहले बहुत ज्यादा शाई नेचर की थी, अभी तो अभिमन्यु में इतना नहीं है, बट फिर भी इसमें मतलब अगर परसेंटेज हम देखें तो काफी इम्प्रूव हुआ है पहले से। पहले ये मतलब अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाते थे, जैसे कोई इनके साथ गलत कर रहा है या कोई इनको किसी ने मार दिया तो ये आकर मतलब अपने अगेंस्ट भी नहीं बोल पाते थे उसके अगेंस्ट। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। और दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो सर इनका बढ़ा ही है। स्टडीज में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, जैसे पहले मुझे 2 या 3 घंटे इनको देने पड़ते थे, बट अब विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर में ये कंप्लीट कर लेते हैं अपनी स्टडीज। अभिमन्यु बेटा, तेजस्वी क्लासेस के अंदर मेडिटेशन के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी कराई जाती हैं? सर ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस, ब्लाइंडफोल्ड, और मेडिटेशन, ओके, मैथ्स भी। मैथ्स में क्या कराते हैं हमें? मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन टेबल। अच्छा, तो कहाँ तक टेबल कर आती हैं आपको? कहाँ तक टेबल कर सकते हो आप? 3 डिजिट। 3 डिजिट टेबल? रिकॉलिंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं दोनों। अच्छा, कर लेते हैं। कितने वर्ड्स कर लेते हैं रिकॉलिंग? 30 सर। 30 वर्ड्स कर लेते हो, बहुत बढ़िया। कैपिटल्स मैंने सर इनको कराई थी, रिकॉलिंग के थ्रू इन्होंने बहुत जल्दी से कर लिया। तो रिकॉलिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा एम है बच्चों की रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और इसके अंदर पर्टिकुलर एक मेथड सिखाते हैं बच्चों को कि हाउ यू कैन मेमोराइज ए लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स विद इन ए मिनट विदाउट राइटिंग। आप बच्चों को रैंडमली वर्ड्स देंगे, कोई भी 10, 20, 30 वर्ड्स देंगे, बच्चे उन्हें लिख भी नहीं रहे होंगे, और जैसे ही आपके 20-30 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंस्टेंटली यू कैन आस्क टू देम एनी वर्ड अलोंग विद देयर पोजीशन। उन्हें याद रहेगा चाहे कितने दिन बाद भी पूछें आप। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है जी? आपके मतलब जैसे टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, आपने कभी जैसे जिक्र होता है, आप लोग स्कूल वगैरह में बैठते होंगे, बाकी टीचर्स भी होते होंगे या बच्चों ने परफॉर्म देखिए, तो आपका परव्यू तो ये है ही, ठीक है, लेकिन आपके जो मतलब मेट्स हैं साथ में, जो और भी टीचर्स वगैरह हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, देखो हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन डोमेन से ही जुड़े हुए हैं, राइट? हम एजुकेशन करा नहीं रहे लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली बेनिफिट आता है, वो एजुकेशन पे भी जाता है। तो आपके जो साथ में हैं, मतलब टीचर्स वगैरह हैं और भी हैं, तो उनका क्या मतलब डिस्कशन होता है, उनका क्या परव्यू आता है कि ये चीज पॉसिबल है, क्यों हो रही है, क्या है, कुछ बेनिफिट है क्या, कुछ उनका क्या रिएक्शन आता है मैम इस पे? हाँ सर, अभी तो एक्चुअली दे आर आल्सो सर्चिंग आउट अबाउट इट। और जैसे हम रैंडमली अगर उन्हें एकदम से एट अ सडन हम उन्हें बताते हैं तो वो बिलीव तो करते नहीं है, उन्हें बिलीव नहीं होता है इस चीज को। लेकिन मैंने मतलब डेमोस के थ्रू हम उसको क्लियर कर सकते हैं। बच्चों को इवन उन्होंने करा के भी देखा हुआ है। तो तेजस्वी और अभिमन्यु, स्टार ऑफ टुडे, है नी? तो अभी आप कौन सी एक्टिविटी करके दिखाएंगे बेटा, बताओ? सर ब्लाइंडफोल्ड करोगे? आपको से ब्लाइंड फोल्ड करते हैं। ये पहला सेशन है जिसमें दोनों बच्चे हमारे पास आए हैं, तो थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्ड का तरीका भी चेंज करते हैं। तो मैम आप ना दोनों की आईज को क्लोज करके ब्लाइंड फोल्ड लगा दीजिए, और फिर ना एक दूसरे को कुछ कुछ कार्ड दीजिए। 2 कार्ड वो पूछेंगे, 2 कार्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग लाइव दिखा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं पहले से सर ने बता ना रखा हो, तो बच्चे लेंगे, बता देंगे, 1-2 कुछ मूवमेंट कर लेंगे कुछ, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे मैम सेशन को। कॉटन्स। अब ये तेजस्वी की आइस को कॉटन से कवर कर रहे हैं।
यो तेजस्वी पकड़ो अभिमन्यु, वेरी गुड। तो एक करके करेंगे, तेजस्वी पहले कार्ड अभिमन्यु को दिखाएगी, अभिमन्यु कार्ड तेजस्वी को दिखाएंगे। ब्लैक सर्कल। वेरी गुड। अभिमन्यु तेज बोलो बेटा। ये देखो तेजस्वी तेजस्वी का देखो बेटा हाथ में। कहाँ पे दीदी? तेजस्वी को दिखाओ, तेजस्वी को दिखाओ अभिमन्यु। सर इनका हो गया अभी तेज दिखा। अच्छा तेजस्वी आप स्क्रीन पे भी कर लेते हो बेटा आइडेंटिफाई? यस सर। कर लेते हो आप? यस सर। आपको कुछ दिखाएंगे, आप बता दोगे? यस सर बता दूंगी। वेरी गुड। चलो सर आपको दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं मैम, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ करते हैं। रेड ग्रीन एप्पल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो सर दिखाएंगे स्क्रीन पे कुछ। ओके यस। पिंक। पर्पल। हाँ वेरी गुड अभिमन्यु, वेरी गुड। अब तेजस्वी की बारी है, वन वन करके बताएंगे दोनों, ठीक है बेटा? यस तेजस्वी। मल्टीप्लाई साइन। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिमन्यु बताओगे आप? यस सर। यस बेटा, ये बताए। ग्रीन कलर। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तेजस्वी आप रीडिंग भी कर लेते हो बेटा स्क्रीन पर? यस सर। ऑब्जेक्ट बताए तो, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ दिखाए तो आपको? यस सर बता दूंगी। क्या चीज है बेटा ये? फोन। फोन है। अरे वाह, आप फोन में टाइम बता दोगे हमें? ट्राई करोगे? 12 27। 27। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने बेटा। तो मैम थैंक यू, आप बच्चों के ब्लाइंड फोल्ड निकाल दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। 8-9 साल की एज में बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, वेरी नाइस। तो तेजस्वी क्लास में एंजॉय करते हो बेटा आप कुछ एक्टिविटीज को? यस सर। अच्छा तो अर्चना मैम काफी समय भी हो गया आते हुए, मैं चाहूंगा आपसे 2 मिनट, मतलब ऑडियंस है जो हमारे लिए, उनके आपके देखो आपने बता दिया फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, टीचिंग प्रोफेशन से आप जुड़े हो, आप विश्वास कर रहे हो, आपने हम पर फेथ किया है, और आपने हम पर फेथ किया है, बच्चों पर फेथ किया है, इसलिए बच्चों में इंप्रूवमेंट भी आए हैं। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं हमारे साथ, जब वो कई बार डेमो भी लेते हैं और रेफरेंस से भी आते हैं, तो उनको ये डर था कि पता नहीं मेरे बच्चों में रिजल्ट्स आएगा नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पर फेथ करने से ज्यादा है पहले अपने बच्चे पर फेथ किया जाए। ये कैसी चीज नहीं है, ब्रेन भगवान ने सबको ब्रेन दिया है, उसको कितना यूज कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो चाहिए कि बच्चों पर अगर फेथ हो कि हाँ सब बच्चे कर रहे हैं तो मेरे बच्चे भी कर पाएंगे, तो जितना बच्चों में फेथ आएगा उतना ही बच्चा जल्दी परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके लास्ट 2 वर्ड आपसे, लास्ट इसको सेशन क्लोज करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद क्लोज। हाँ जी सर मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स हमेशा अवेयर रहते हैं बच्चों की हेल्थ को लेकर। कई बार होता है कि न्यूट्रिशियस फूड उनको देते हैं, लगता है कि हमारे बच्चे की हेल्थ इस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, उन्हें पूरा सप्लीमेंट देते हैं, मिल्क देते हैं। इसी तरह से सर हमारे माइंड के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो सभी हम हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं बट अपने माइंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ी सर, आज सबसे बड़ी हर्डल्स जो है वो डिस्ट्रैक्शन है सभी के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें सर ओनली मेडिटेशन ही नहीं है, इसमें पूरा सप्लीमेंट है बच्चे को जो आज की नीड है। जैसे कि हमारा ये कैलेंडर एक्टिविटी हो गई है, और ये मैथ्स का वैदिक मैथ्स हो गया है। तो कोई भी चीज इसमें छूटी नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नीडफुल है और आज की रिक्वायरमेंट है।